साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मीठी नदी घोटाले में अपना नाम आने से आदित्य ठाकरे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और आदित्य ठाकरे ने अपनी बौखलाहट में एकनाथ शिंदे को निशाना बनाया है। एकनाथ शिंदे को पद और कैबिनेट दोनों से इस्तीफा देने की मांग तक कर डाली। आदित्य ठाकरे की खुन्नस एकनाथ शिंदे पर निकलती दिख रही है। तो क्या है पूरा मामला? आखिर आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग क्यों की, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को उनके पद और कैबिनेट से हटाने की मांग की गई है और ये मांग करने वाले खुद आदित्य ठाकरे हैं, जिन पर 24 घंटे पहले ही 1200 करोड़ के मीठी नदी घोटाले में संगीन आरोप लगे हैं। खुद पर आरोप लगने के बाद आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है और अपनी बौखलाहट पूरी तरह एकनाथ शिंदे पर निकाल दी है। आदित्य ठाकरे ने MMRDA की 2 परियोजनाएं रद्द होने पर सीएम से जाँच की मांग की है। साथ ही साथ जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक एकनाथ शिंदे को कैबिनेट से हटाने की मांग रखी है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि MMRDA की तरफ से मुंबई की 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करना एक बड़ा घोटाला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने MMRDA के 2 बड़े टेंडर रद्द किए हैं और ये दोनों प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इनकी जाँच करानी चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एकनाथ शिंदे को कैबिनेट पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि 6000 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ तक का घोटाला है। यहाँ आपको बता दें आदित्य ठाकरे जिन 2 परियोजनाओं की बात कर रहे हैं वो है मुंबई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और रोड टनल प्रोजेक्ट, जिनमें 6000 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ की लागत लगने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे अपनी खुन्नस एकनाथ शिंदे पर निकाल रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम भी घोटाले में आ चुका है, मीठी नदी घोटाले में आ चुका है। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने भी बदला लेने के लिए एकनाथ शिंदे पर पूरा बॉम्ब फोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे को कैबिनेट से हटाने की मांग कर ली है। आदित्य ठाकरे ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार पीछे क्यों हटी, कोई ठेकेदार सरकार के खिलाफ एक टेंडर नहीं जाता। ये पूरा मामला एक घोटाला है, बड़ा घोटाला है। टेंडर रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ साफ है। MMRDA पर तलवार लटकी थी, इसलिए उन्होंने टेंडर रद्द कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले की जांच EWO, ED और IT से करानी चाहिए, तभी पूरा मामला खुलकर सामने आ सकेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने ये भी बताया कि जब ये टेंडर पहली बार निकाला गया था तब 13 सितंबर 2024 को ठेकेदारों को केवल 20 दिन का वक्त दिया गया था और 3 अक्टूबर 2024 तक का ही समय दिया गया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इतनी जल्दी की डेडलाइन सिर्फ इमरजेंसी कामों में दी जाती है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं। उनके विरोध के बाद भी ये डेडलाइन सिर्फ 60 दिन की बढ़ाई गई और मनपसंद ठेकेदार को इसका टेंडर पास कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर साफ कर दिया है कि ये बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश की कि इस पूरे मामले की फेयर जाँच कराई जानी चाहिए और एकनाथ शिंदे को तब तक पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे पद पर बने रहे तो जाँच निष्पक्ष तरीके से न होने का डर सबसे ज्यादा है। तो आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोल दिया है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आदित्य ठाकरे अपनी खुन्नस शिंदे पर निकाल रहे हैं या फिर वाकई में इन दोनों प्रोजेक्ट्स की फेयर जांच के लिए शिंदे का पद से हटना जरूरी है? आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की मीठी नदी की सफाई के नाम पर हुए घोटाले का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस मामले में अभिनेता डीनो मौर्य और उनके भाई से पूछताछ की गई। वहीं अब बीजेपी MLC प्रसाद लाड ने इसे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रसाद लाड ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान नदी की सफाई के लिए ठेकों में भारी मात्रा में अनियमितताएं की गई, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया। बीजेपी MLC ने मीठी नदी की सफाई के नाम पर 1200 से 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। प्रसाद लाड ने इस भ्रष्टाचार को लेकर सीधे तौर पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर हमला बोल दिया। बीजेपी MLC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई राजकुमार भी शामिल है, लेकिन मैं ठोस सबूतों के बिना नाम नहीं लूंगा। बीजेपी MLC ने यहाँ पर ये भी कहा कि उस राजकुमार को आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस राजकुमार को उसके पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें
सब कुछ विरासत में मिला है, लेकिन ऐसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। अब तो उन्हें जेल जाने के लिए अपना मन बना लेना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार सामने आया है वो छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, वो 1200 से 1300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है और वो राजकुमार जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। अब प्रसाद लाड़ ने यहाँ पर भले ही आदित्य ठाकरे को राजकुमार कहकर पुकारा, मगर वहीं पर संजय निरुपम ने तो सीधे सीधे आदित्य ठाकरे का नाम ले दिया। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने इस मामले में वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे का सीधे तौर पर नाम लिया और कहा कि डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के बीच नजदीकी पहले से ही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में भी इन दोनों के बीच की नजदीकी सामने आई थी और इन दोनों की गहराई से जांच की जानी चाहिए, गहराई से इन दोनों से पूछताछ की जानी चाहिए। अगर इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए तो न सिर्फ मीठी नदी घोटाले का सच सामने आएगा, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मामले का सच भी सामने आ जाएगा। संजय निरुपम ने यहाँ पर ये भी मांग की कि इस मामले की जांच पूरी तरह एसआईटी को सौंप देनी चाहिए और एसआईटी निष्पक्ष तरीके से आदित्य ठाकरे से पूछताछ करे और कुछ भी संदिग्ध लगता है तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। यहाँ आपको बता दें कि साल 2005 में मीठी नदी की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई थी। इसके बाद बीएमसी ने नदी से गाद हटाने के लिए स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों की एक कंपनी मेटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ऊंचे दामों पर किराए पर ली गई। इस घोटाले में ठेकेदारों, जिनमें मुख्य आरोपी केतन कदम और जय जोशी, बीएमसी अधिकारियों और कंपनी प्रतिनिधियों के साथ मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी और ज्यादा कीमत वसूलने के आरोपी मिले हैं। ये धोखाधड़ी, फर्जी बिल, झूठे दस्तावेज और गलत लॉगबुक जमा कर भुगतान हासिल किए गए, जबकि कई जगहों पर सफाई का काम आज तक नहीं हुआ है। यानी कि 20 साल से ये काम अधूरा पड़ा है। 1200 से 1300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा चुके हैं और उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार भी थी। और अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर डीनो मोरिया के साथ आदित्य ठाकरे का नाम भी लिया गया है और आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की गई है और अगर पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध निकलता है तो फिर आदित्य ठाकरे को जेल पहुंचाने की बात भी की गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आदित्य ठाकरे इस मामले में आरोपी हो सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे की सरकार में वाकई में भारी मात्रा में घोटाला किया गया था? क्या मीठी नदी के नाम पर वाकई में 1200 करोड़ रुपए डकारे गए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।